Today we'll start the new unit, that is unit 13, hydrocarbons, right? So hydrocarbons are the compounds which are formed by two elements only. That is, one is hydro means hydrogen and carbon means carbon atom. Those compounds which are formed or constitutes by two atoms, two elements, that is carbon and hydrogen only, they are said to be hydrocarbons. And these hydrocarbons are the important sources of energy. These are the important sources of energy. जैसे कि आपका एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, which mainly contain normal butane. Similarly, compressed natural gas CNG, which mainly contains methane CH4. Nowadays, LPG and CNG are mainly used in place of diesel and petrol as a fuel. If you try to classify these hydrocarbons, so you can categorize into two categories. First is saturated hydrocarbons and second are unsaturated hydrocarbons, and third category is aromatic hydrocarbons. So saturated hydrocarbons means those which contain only carbon bond carbon single bonds. एक भी कार्बन बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नहीं हो, एक भी कार्बन बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, वो आपके कहलाएंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जबकि जिन कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, दे आर सेड टू बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हो, जो तीन कंडीशंस को फॉलो करें, मतलब सारे के सारे एटम्स साइक्लिक हो यानी कि रिंग में हो, प्लेनर हो, all yes, all carbon atom must be in sp2 hybridized state and the compound must follow Huckel's rule, that is the number of pi bond electrons should be according to 4n plus 2 pi, where n should be a whole integer and it may be 0, 1, 2, 3 and so on, right? तो आप जैसे देख पाते हैं हाइड्रोकार्बन्स में अगर होमोलोगस सीरीज की आप बात करें तो होमोलोगस सीरीज आपको मालूम है CH2 का डिफरेंस होता है होमोलोगस जो कंपाउंड्स होते हैं। जैसे CH4 में अगर आपने CH2 जोड़ दिया तो वो हो जाएगा आपका C2H6 इथेन बन जाएगा, राइट? These hydrocarbons are inert under normal condition. इन हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्टिविटी काफी कम होती है और जनरली ये किसी एसिड बेस और दूसरे रिएजेंट से जनरली रिएक्शन नहीं करते और इसलिए इनको हम पहले बोला करते थे पैराफिन्स। यहाँ पर जो पैरम है उसका मतलब है लिटिल, लैटिन वर्ड है पैरम, उसका मतलब होता है लिटिल, और एफिनिस का मतलब होता है एफिनिटी, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनकी एफिनिटी बहुत कम हो एसिड बेसिस और दूसरे रिएजेंट्स के लिए, वो कंपाउंड्स आपके कहलाते हैं पैराफिन्स। जबकि जहां डबल बॉन्ड्स होता है वहां पर रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है ना? तो जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता है एल्केन्स का CnH2n+2 जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलरली एल्केन्स बोलते हैं, एंड द जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। यहाँ एक बात और सीखेंगे, ये कंपाउंड्स होते हैं हमारे साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो एल्कीन्स की तरह होता है, CnH2n टाइप का होता है, जैसे C4H8। C4H8 is cyclobutane. This is the compound cyclobutane, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, साइक्लोएल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है इट इज सिमिलर टू एल्कीन्स, दैट इज CnH2n।
आप सभी को मालूम है कार्बन का जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है एल्केन्स में वो sp3 होता है, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी 109.5 डिग्री, और जो इस कार्बन एटम के चारों तरफ एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट होगा दैट वुड बी ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है ना। अब हम नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो ये चारों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, सो इट इज योर ब्यूटेन, या इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल देते हैं बिकॉज ऑल द 4 कार्बन एटम्स आर इन अ स्ट्रेट चेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं कितना है, 273 केल्विन है। इसी का दूसरा कंपाउंड है आइसोब्यूटेन। आप सभी को मालूम है अगर इसी कार्बन चेन में केवल नंबर 2 पर CH3 की सब ब्रांचिंग है, CH3 इज प्रेजेंट एज अ साइड चेन, तो मैंने आपको बताया ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, आइसो वाली फॉर्म हो जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट होंगे। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन नंबर 2 पर केवल एक ही CH3 ग्रुप प्रेजेंट है एज ए साइड चेन, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, आइसो फॉर्म कहलाएगी, और जितने कार्बन होंगे जैसे 1 2 3 और 4 दिए, ये चारों कंपाउंड चारों कार्बन एटम्स काउंट होंगे और ये कंपाउंड कहलाएगा आपका आइसो ब्यूटेन। कॉमन नेम इसका हो गया, और आईपीसी में इसको बोलेंगे हम 2 मिथाइल। दिस इज नंबर 2 पर मिथाइल है, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 261। आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट 261 है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल ब्यूटेन का कितना है 273। तो 273 और ये कितना हो गया 261, तो 261 कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। आप देख पाएंगे नॉर्मल ब्यूटेन में या एन ब्यूटेन में जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, चारों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, जबकि जो आइसोब्यूटेन है उसमें सरफेस एरिया कैसा हो गया, कम हो गया, और आइसोब्यूटेन में सरफेस एरिया कैसा हो गया, कम हो गया। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना ही मैग्नीट्यूड बी वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा होता है, और उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये बात आगे तक ध्यान रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिपेंड्स ऑन surface area. Higher the surface area, higher will be the magnitude of weak van der Waal forces of attraction. Higher will be the magnitude of weak van der Waal forces of attraction, and higher will be the boiling point. जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखिए। जबकि जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है मोलर मासेस पर। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे प्रोपेन का मोलर मास इथेन से ज्यादा होगा, इथेन का मोलर मास मीथेन से ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आ जाएगा, प्रोपेन का। ठीक है, इसी तरह से हम पेंटेन के भी 3 आइसोमर्स बना सकते हैं। जो पहला आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसमें आप देख पा रहे हो पांचों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में। दिस इज योर नॉर्मल पेंटेन एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 309। अब आपने क्या किया, एक लास्ट वाला CH3 उठा करके नंबर 2 पर प्लेस कर दिया। देखिए आप नंबर 2 पर CH3 आ गया, क्या हो जाएगा बेटी, आइसोपेंटेन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 301। कम हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया उतना कम। अब
इसी की एक फॉर्म और है, मैंने आपको बताया था, अगर आप केवल कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप की सब ब्रांचिंग हो देन इट इज कॉल्ड नियो फॉर्म। तो ये नियो पेंटेन है, और आईपीसी में यू विल कॉल इट 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया, यहाँ 301 था आइसो में, इसमें कितना कम हो गया, और कम हो गया 282। तो ये क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया डिक्रीज करने से जो मैग्नीट्यूड है वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो कम होगा, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाए। ये जितने भी हमने बनाए, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन, ये सब कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्योंकि कार्बन का जो स्केलेटन है वो यहाँ पर अलग है, और इनको हम चेन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो आपका नॉर्मल पेंटेन है इसमें तो सभी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में, इसमें क्या हुआ देखिए, नंबर 2 पर क्या आ गया, CH3 आ गया, चेन आ गई ना, इसमें चेन और बढ़ जाएगी न्यू पेंटेन, तो इसको हम चेन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। We have a problem 13.1। इस 13.1 प्रॉब्लम में देखिए आप, इसमें पूछे राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H14। C6H14 के जितने भी आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो सब आपको बनाने हैं। देखिए आप, जो पहला कंपाउंड है उसमें सभी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में, दिस इज नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में। आपने क्या किया, लास्ट वाला CH3 उठा के नंबर 2 पर ले गए। ये देखिए आप, ये क्या रहेगा, आइसोहेक्सेन या 2 मिथाइल पेंटेन। एक और उठा करके ले जा सकते हैं आप, लास्ट वाले में देखिए ले गए, ये क्या हो गया, नियोहेक्सेन या 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। अब आपने इस CH3 की जो पोजीशन है, ये जो नंबर 2 पर था उसको कहाँ ले गए, नंबर 3 पर ले गए, तो ये 3 मिथाइल पेंटेन, और एक CH3 और उठा करके नंबर 2 पर ले गए, तो ये हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से ये 5 आइसोमर्स, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं वो आपके पॉसिबल हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। नॉर्मल हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आप बताएंगे इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, कौन है भाई, नॉर्मल हेक्सेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, सबसे ज्यादा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, नॉर्मल हेक्सेन को, उसके बाद सेकंड और थर्ड का सरफेस एरिया लगभग सेम है। तो जब तक डाटा नहीं पता तब तक कुछ भी कमेंट करना सही नहीं है, लेकिन बहुत क्लोज इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज होंगे। यहाँ सरफेस एरिया और कम हो गया, और यहाँ सरफेस एरिया और कम हो गया, ठीक है। जहाँ पे ब्रांचिंग एक ही कार्बन एटम पे रहेगी सरफेस एरिया वहाँ कम हो जाएगा, जहाँ पर थोड़ा दूर रहेंगे यहाँ सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होगा, नॉर्मल हेक्सेन का यहाँ पर हो जाएगा, और सबसे कम अगर पूछेंगे तो वो फिफ्थ वाले कंपाउंड का हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फिर आप देखिए, हमसे बोला है कि C5H11 के जितने भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो सब बनाइए, और उनमें OH ग्रुप लगा करके उनकी कंपाउंड्स बनाइए। तो मैं आपके लिए एक कोशिश करता हूं कि मैं आपको C5H12 के जितने भी आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो मैं आपको देखिए बना के दिखाता हूं, C5H12, और फिर हम एक H, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जब हम इनका एक H हटा देंगे तो वो कितना बचेगा, C5H11 बचेगा। फिर हम उसमें OH लगा करके कंपाउंड्स के नाम देंगे। देखिए C5H12 में हम ऐसा कर सकते हैं 1 2 3 4 5। एक काम तो ये हो सकता है, पांचों कार्बन एटम कैसे आगे, स्ट्रेट चेन में आगे। दूसरा क्या कर सकते हो आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो कंपाउंड है, कार्बन स्केलेटन में और तो ज्यादा कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, इतने का ही होगा, लेकिन कंपाउंड देखिए कैसे बनेंगे, 1 2 3 4
5, इसमें नंबर 1 पर OH लगा दिया तो ये पेंटेन 1 ऑल हो गया। अगर आपने कार्बन नंबर 2 पर OH लगा दिया, दिस इज योर पेंटेन 2 ऑल, तो C5H11 OH ही हो रहा है। अगर आपने कार्बन नंबर 3 पर OH लगा दिया देन इट इज पेंटेन 3 ऑल, यही हो सकता है बस। अब आप इस कंपाउंड के बनाएंगे डेरिवेटिव्स आइसोब्यूटेन के ना, सॉरी आइसोपेंटेन की वजह से। यहाँ पर आप OH लगा सकते हो, ये कंपाउंड ये हो गया। दूसरा कंपाउंड क्या हो गया, यहाँ भी OH लगा सकते हो। तीसरे कंपाउंड में आप ऐसा कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो एक कंपाउंड और बचेगा। यहाँ पर एक कार्बन बनेगा, ठीक है, एक ये बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और इसमें भी लगा सकते हो आप, इस वाले कंपाउंड में ना, इसमें आप कहीं भी लगाओगे तो एक से कंपाउंड बनेगा। ये आपके कंपाउंड्स हो गए, है ना। तो दिस इज 1, यानी कि ये हो गया आपका पेंटेन 1 ऑल, ये हो गया पेंटेन 2 ऑल, इट इज योर पेंटेन 3 ऑल। इट इज 3 मिथाइल 1 2 3, है ना। जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा वहां से नंबर करोगे ना। इट इज 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, इट इज 3 methyl butane 2 all, it is 2 methyl butane 2 all, it is 2 methyl butane 1 all, and this is your 2,2 dimethyl propane 1 all, 2,2 dimethyl, दो हो गए, 2,2 dimethyl butane सॉरी प्रोपेन 1 all। तो ये जो 8 आइसोमर्स हमने बनाए C5H11 के, वो सब आपके एनसीईआरटी में बने हुए। देखिए पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, राइट। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ये 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। थोड़ा नॉमेनक्लेचर दूसरे कंपाउंड्स का भी और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये कुछ कंपाउंड्स हैं, स्पेशल कंपाउंड्स हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास स्ट्रेट कार्बन चेन आ गई। नंबर 2 पर मिथाइल है, नंबर 4 पर इथाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, लोएस्ट सम एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। अब ये लोएस्ट सम हट गया भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लोएस्ट लोकेंट रूल अब चल रहा है, लोएस्ट सम से कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि जहां से भी साइड चेन पहले पढ़ रही हो वहां से नंबर देना है। ये देखिए नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं हम लोग, बी। इसमें 1 2 3, यहाँ पे साइड चेन नंबर 3 पर आ रही है। यहाँ पे करते तो कितने में आती, 1 2 3 4 4 पे आती। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से साइटिंग सबसे पहले स्टार्ट होती हो, पहले पढ़ती हो, बस। अब ये 3 पर 2 मिथाइल आ गए, सॉरी इस 3 पर 2 इथाइल ग्रुप है, और ये 4 पर मिथाइल, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आइसो का आई अल्फाबेटिकली कंसीडर किया जाएगा, सेकेंडरी टर्शरी कंसीडर नहीं किए जाते, लेकिन आइसो नियो कंसीडर किया जाएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल, थर्ड ब्यूटाइल का टी कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आइसो ब्यूटाइल का आई कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये अल्फाबेटिकली ई फॉर इथाइल आ रहा है, ये अल्फाबेटिकली एम फॉर मिथाइल आ रहा है, और नंबर 5 पर ये ग्रुप कौन सा है आपका, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये स्टार्ट हो रहा है आई से। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले ई को लिखोगे ना। नंबर 3 पर 2 इथाइल ग्रुप है, दिस इज 3,3 डाइइथाइल हाइफन यानी कि डैश 5 डैश आइसोप्रोपाइल। नंबर 4 पर क्या है, मिथाइल, 4 डैश मिथाइल,
और 8 कार्बन एटम कंटेनिंग एल्केन है, सो दिस इज योर ऑक्टेन, राइट। नेक्स्ट कंपाउंड भी देख लेते हैं। दिस इज द सी कंपाउंड। जैसा मैंने आपसे कहा सेकेंडरी का एस नहीं देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड सी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन है, नंबर 5 पर एक ग्रुप ये लगा हुआ है। अगर आपको याद हो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी कि सेक ब्यूटाइल ग्रुप है बच्चों। ये तो सेक ब्यूटाइल का एस नहीं देखा जाएगा, क्या देखेंगे, बी देखेंगे अल्फाबेटिकली। और ये आइसोप्रोपाइल है, इसका आई देखेंगे, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, इसका आई देखेंगे। तो ये बी ब्यूटाइल का बी हम देखेंगे नाम लिखते समय 5 डैश सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसमें बी देखा, एस नहीं देखा, इसका बात समझ रहे हैं आप। तो दिस इज 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन, ठीक है, 10 कार्बन एटम है तो डेकेन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और डी देखेंगे। इसमें जो 1 2 3 कार्बन नंबर 5 पर 1 2 3 ये जो चेन है यानी ये जो सब ब्रांचिंग है, इसमें फर्दर ब्रांचिंग हो गई है नंबर 2 पर। मेन जो सब चेन थी वो किसकी थी, प्रोपाइल की थी, और प्रोपाइल में नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप आ गए। तो इसको कैसे डील करते हैं हम देखिए, 5 डैश, इस वाले 5 की बात हो रही है, 5 डैश 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल 5 डैश। जब ब्रांचिंग में, जब साइड चेन में फर्दर सब ब्रांचिंग हो जाती है तो वो ब्रैकेट में फिर लिखा जाता है 5 डैश ब्रैकेट 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल और सिंपली नोनेन। 5 डैश 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। एक और कंपाउंड है, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें ये इथाइल और ये मिथाइल, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे जब आप नंबरिंग करोगे ना तो दोनों तरफ से जो लोएस्ट लोकेंट रूल है उसके हिसाब से दोनों पर नंबर 3 पर ब्रांचिंग आ रही है। इस पे नंबर 3 पर मिथाइल आ गया इधर से, इसमें नंबर 3 पर क्या आ गया, इथाइल आ गया। तो जब दोनों तरफ से लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से दोनों तरफ से साइड चेन सेम पोजीशन पर आती है तो अल्फाबेटिकल फिर देख लेना, यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, तो जहां से ई पास पड़े वाली नंबरिंग करना, ये ठीक है नंबरिंग आप। तो नाउ इट इज 5 डैश इथाइल और 5 मिथाइल हेप्टेन अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे देखा है। ये प्रॉब्लम देख लेते हैं 13.3। इन कंपाउंड्स के हमें आईयूपीएसी नेम्स देने। मैं इन कंपाउंड्स को स्क्रीन पर ले लेता हूं देखिए, और इसके कंपाउंड के नेम्स हम बनाएंगे अभी। देखिए कंपाउंड्स हमारे सामने हैं। फर्स्ट हम पहला वाला कंपाउंड देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड इज CH3 होल थ्राइस C CH2C CH3 होल थ्राइस, ये चीजें देखिए। तो पहले इसको हम ओपन फॉर्म में लिख लें, दिस इज कार्बन ये वाला, और इस कार्बन पर 3 CH3 होल थ्राइस का मतलब क्या है, इसी कार्बन के साथ ही 3 CH3 ग्रुप अटैच है, 1 2 and 3। This is your CH2, this is carbon, CH3 CH3। आपने इसको ओपन फॉर्म में लिख लिया। नाउ यू विल ट्राई टू नंबर द पेरेंट कार्बन 1 2 3 4 5, कैसे भी काउंट कर लो, टोटल जो मेन कार्बन चेन है 5 की आ रही है पेरेंट कार्बन चेन, और नंबरिंग कहीं से भी कर लो, सब तरफ से बात एक ही है, क्यों बेटे।
कहीं से भी नंबरिंग कर लो, एक ही बात है, तो आसान है आपके लिए लिखना। क्या नाम जाने वाला है? 2,2,4,4 टेट्रा, 4 है ना बेटी, टेट्रा मिथाइल और 5 कार्बन का चेन है आपके पास पेंट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सिंपली पेंटीन। नाउ वी गो फॉर द सेकंड कंपाउंड which is CH3 whole twice C bracket C2H5 whole twice, ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए इस कार्बन से दो CH3 हैं आपके पास, ये दो CH3 आ गए, और इसी कार्बन पर दो C2H5 भी, इस तरह से। तो C2H5 को हम ओपन करके देख लेते हैं। देखिए जब कभी भी C2H5 लिखा होगा, यू नीड टू ओपन इट in this form CH2CH3 because may possible the carbon number in the parent chain increases। ये हो सकता है कि कार्बन चेन में जो पेरेंट चेन है उसका नंबर जो है वो बढ़ जाए। तो देखिए इसमें हमने जब इथाइल ग्रुप को ओपन कर लिया तो कार्बन का नंबर देख रहे हैं आप बढ़ रहा है। सो विल टेक दिस टाइप ऑफ पेरेंट चेन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक लिया हमने, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी है आईयूपीएसी रूलिंग के हिसाब से, और नंबरिंग वहां से करनी है यहाँ से साइड चेन सबसे पास पड़ रही है लोएस्ट लोकेट रूल के हिसाब से। तो आप 1 2 3 ऐसे करें तब भी बात वही पड़ती है। अब तो क्लियर है आपको, क्या नाम हो जाएगा 3,3 हाँ डाई मिथाइल पेंटीन, 3,3 dimethyl pentene, right? Now we go for the last compound, which is tetra-tert butyl methane, tetra-tert butyl methane, यानी कि टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है आपके सामने। ये देखिए ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, CH3 होल थ्राइस C, ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, और ये कितने आपके पास 4 है, टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन, यानी कि इसी कार्बन से इस तरह के कितने ग्रुप्स अटैच्ड हैं, 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सो दिस इज थर्ड पार्ट, टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन, यानी कि मीथेन के चारों एच उठा करके 4 टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा दीजिए। किस तरह से अटैच जाएंगे, कार्बन आ गया मीथेन वाला, ये एक टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, देखिए आपके सामने CH3 CH3 CH3, this is the second tert butyl group, carbon CH3 CH3 CH3, ये दूसरा टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप आ गया। ऐसे ही एक टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप यहां रहेगा थर्ड वैलेंसी से, और एक टर्ट ब्यूटाइल यहां। तो सबसे पहला काम तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सेलेक्ट करनी होगी आपको, और वो आप समझ पा रहे हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो कहां से हम लेंगे। आपको ऐसे लेना होगा 1 2 3 4 5, बस इतनी हो सकती, कहीं से भी काउंट कर लो आप। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वुड बी ऑफ मैक्सिमम 5 कार्बन एटम, कहीं से भी काउंट कर लो। और जब हमने ऐसा किया तो ये देखिए ये हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप छूट गया, एक ये वाला, एक ही टर्ट ब्यूटाइल छूट गया, और एक टर्ट ब्यूटाइल ये छूट गया ऐसा करने में। अब मैंने जैसा आपको बताया है, आइसो का, नियो का आई और एन देखा जाएगा, टर्ट का सेकेंडरी का टी नहीं देखा जाएगा। तो ये आपके पास क्या टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है,
और इसीलिए यहाँ पर क्या देखा जाएगा, बी, टी नहीं देखा जाएगा। और बाकी क्या बच रहा है आपके पास, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, और ये मिथाइल साइड चेन, ये किससे आ रहे हैं, एम से आ रहे हैं। तो अब बताओ जरा, सबसे पहले क्या देखें, एम या बी, पहले बी देखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,3 डाई, दो है ना बेटे, टर्ट ब्यूटाइल डैश 2,2, दो पर भी है ना, दो, 4,4, यस, टेट्रा मिथाइल एंड व्हाट, पेंटेन, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। Problem 13.4. Write structural formulas of the following compounds. तो टेट्रामिथाइल हेप्टेन, पेरेंट कार्बन चेन में 7 कार्बन एटम है, वो लगा दिया आपने। 3 पर 1 मिथाइल ग्रुप, 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप एंड 5 पर 1 मिथाइल ग्रुप. Rest the valency you will satisfy. Then you have 2,5 dimethyl hexane. So 2,5 dimethyl hexane. Now next is write structures for each of the following compounds. Why are the given names incorrect? Write correct IUPAC names. देखिए IUPAC नेम दिया 2-ethyl pentane, ये गलत क्यों है उसकी बात आपको बतानी है। तो गलत इसलिए है क्योंकि जब आप इस C2H5 को ओपन करोगे ना तो कार्बन चेन कितनी हो जाएगी, 6 की हो जाएगी, और नंबर 3 पर क्या आ जाएगा, तब ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो जो सही कंपाउंड होगा वो क्या होगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या होगा, 3 मिथाइल हेक्सेन, जैसा आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। देखिए longest chain is of 6 carbon atom and the not of the 5, hence correct name is 3 methyl hexane. अच्छा इसमें क्या गलती हो रही है, इसमें क्या गलती हो रही है, कंपाउंड हमें नाम दिया हुआ है ये वाला, हमें नाम दिया है 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन 7 कार्बन एटम है, 5 पर इथाइल 3 पर मिथाइल है। तो गलती देखिए क्या हो रही है वो चेक कर लेते हैं कंपाउंड में। ये कंपाउंड हमारे सामने देखिए, यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए थी, जब दोनों की पोजीशन बराबर पड़े, 1 2 3 साइड चेन, 1 2 3 साइड चेन नंबर 3 पर ही आ रही है, तो फिर अल्फाबेटिकली देखना चाहिए था, अल्फाबेटिकली ई फॉर इथाइल पहले आएगा, है ना। तो ये गलती हो रही है, 5 इथाइल नहीं होगा, क्या होगा, 3 इथाइल होगा। इट शुड बी 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन।